नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक नई खबर के अनुसार सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को लेकर विधेयक पारित। शहीदों के परिजनों को अब एक मुश्त सहायता राशि मिलेगी। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिजनों को राज्य सरकार अब एक मुश्त अनुग्रह राशि देगी। इसमें रक्षा बल और अर्धसैनिक बल के जवान शामिल होंगे। इसके लिए बुधवार को विधानसभा में उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस विधेयक के प्रावधान 5 मार्च 2014 के बाद से शहीद हुए उत्तराखंड के स्थायी निवासी सैनिकों पर लागू होंगे। सैन्य बहुल प्रदेश हर साल अपने कई वीर जवानों को शहादत देखता है, लेकिन राज्य स्तर पर अब तक जवानों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कानून नहीं था। नतीजन सरकार सीएम राहत कोष से ही 10 लाख रुपए तक की अनुग्रह राशि प्रदान करती थी, लेकिन इसमें भी बजट की कमी के चलते कई बार देरी हो जाती थी। इसलिए प्रदेश सरकार ने अब इसके लिए विशेष कानून बना दिया है। इसके तहत इन 2 आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद की घटनाओं में शहीद होने वाले जवानों के आश्रितों को जीवन यापन के लिए एक मुश्त सहायता राशि मिल सकेगी। तो ऐसे बटेगी यह राशि। विधेयक के प्रावधान 5 मार्च 2014 के बाद से शहीद हुए राज्य के स्थायी निवासी सैनिकों पर लागू होंगे। इसमें शहीद के आश्रित पत्नी को 60% और माता पिता को 40% अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। माता पिता के जिंदा न होने की स्थिति में संपूर्ण राशि पत्नी को दी जाएगी। यदि वीर नारी पत्नी भी जीवित न हो तो माता पिता और बच्चों में सहायता राशि वितरित कर दी जाएगी। तो यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि 5 मार्च 2014 के बाद शहीद हुए सभी जवानों के परिजनों को मिलेगा इसका लाभ। 60% अनुग्रह राशि आश्रित पत्नी को, जबकि माता पिता को 40% राशि दी जाएगी। तो यहाँ पर जो है शहीद जो सैनिक है उनके आश्रितों को और उनके परिजनों को अब एक मुश्त सहायता राशि दी जाएगी। एक अच्छी खबर है। सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को लेकर विधेयक पास कर दिया गया है और इसमें 5 मार्च 2014 के बाद शहीद हुए सभी जवानों के परिजनों को मिलेगा इसका लाभ। साथ ही कल उत्तराखंड सरकार ने यह विधेयक भी पारित किए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2020, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 संशोधन विधेयक 2020, हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक। साथ ही एक नई खबर के अनुसार एसएससी को पुलिस भर्ती की जिम्मेदारी, एसएससी को अब पुलिस भर्ती की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। सदन ने बुधवार को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके SSSC आयोग को संशोधन विधेयक 2020 को भी मंजूरी दे दी है। इसके बाद आयोग को पुलिस में समूह स्तर की भर्ती का अधिकार मिल गया है। अब तक आयोग को पुलिस भर्ती का अधिकार नहीं था। जल्द ही राज्य में करीब 1800 सिपाहियों की भर्ती होनी है। तो ये इस खबर के अनुसार एसएससी को पुलिस भर्ती की जिम्मेदारी दे दी गई है और इसके लिए विधेयक 2020 को संशोधन कर दिया गया है। साथ ही जो एसएससी को पुलिस की भर्ती की जिम्मेदारी देने का बेरोजगार युवा विरोध कर रहे हैं और इसका विरोध का मुख्य कारण यह है कि एसएससी भर्तियों में काफ़ी देरी करता है और जिस देरी का हर्जाना जो है बेरोजगार युवाओं को भुगतना पड़ता है। परंतु अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग संशोधन विधेयक 2020 के तहत एसएससी को उत्तराखंड सरकार ने भर्ती की जिम्मेदारी दे दी है और साथ ही 1800 सिपाहियों की भर्ती भी जल्द होने जा रही है। एक और खबर के अनुसार कुलपति चयन में राजभवन के अधिकार बहाल। विधानसभा में राज्य विधेयक अम्ब्रेला एक्ट 2020 संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। सितंबर में आयोजित सत्र के दौरान भी सरकार ने यह विधेयक पारित किया था। इसके तहत राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने विधेयक के प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए इसे गत सप्ताह ही विधानसभा को लौटा दिया था। अब सरकार ने आनन फानन में राज्यपाल की आपत्तियों को दूर करते हुए एक बार फिर से इसे सदन में मंजूर करवा लिया है।
इस बार कुलपति चयन में सरकार की सहमति वाला प्रावधान हटा दिया गया है। इसमें जो प्रावधान रखा गया था सरकार कुलपति चयन मामले में, तो उसमें जो है राजभवन के साथ साथ सरकार की सहमति होना भी जरूरी था, परंतु इस पर बेबी रानी मौर्य ने आपत्ति जताई थी, जिस कारण यह विधेयक जो है वापस भेज दिया गया था। कुलपति का पैनल पूर्व की तरह सरकार के माध्यम से भेजा जरूर जाएगा, लेकिन इससे सरकार की सहमति की जरूरत नहीं होगी। और साथ ही बेबी रानी मौर्य राज्यपाल ने इस विधेयक को वापस करने का कारण बताया था कि सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, सरकार की सहमति की जरूरत नहीं होगी। इस तरह कुलपति चयन में फिर से राजभवन की स्वायत्तता बहाल हो गई है। हालांकि कुलपति की आयु सीमा अब भी 70 साल रखी गई है, जबकि राजभवन इसे 65 वर्ष रखने पर जोर दे रहा है। इस विधेयक को राजभवन से मंजूरी मिल जाने के बाद राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालय एक कानून में बन जाएंगे। तो वहाँ पर एक अच्छी खबर जो निकल के आ रही है, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को लेकर विधेयक पारित कर दिया गया है। शहीदों के आश्रितों को, परिजनों को अब एक मुश्त सहायता राशि मिलेगी। पहले ये सीएम फंड से जो है शहीदों को अनुग्रह राशि दी जाती थी, लेकिन अब इसके लिए अलग से जो है विधेयक बना दिया गया है। चूँकि उत्तराखंड एक सैन्य बहुल प्रदेश है और यहाँ हर साल अपने कई जवानों को उत्तराखंड खोता है, शहादत को देखता है, लेकिन राज्य स्तर पर अब तक जवानों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कानून नहीं था। नतीजन सरकार सीएम राहत कोष से ही 10 लाख रुपए तक का अनुग्रह राशि प्रदान करती थी, और जिसमें काफ़ी देर हो जाया करती थी। इसमें बजट की भी समस्या आती थी। इसे देखते हुए अब एक मुश्त राशि प्रदान की जाएगी परिजनों को, और इसके लिए विधेयक पारित कर दिया गया है। इसके तहत युद्ध, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और घटनाओं में शहीद होने वाले जवानों के परिजनों को जीवन यापन के लिए एक मुश्त सहायता राशि दी जाएगी। इस सहायता राशि के तहत जो है 60% अनुग्रह राशि पत्नी को मिलेगी, और जबकि माता पिता को 40% राशि दी जाएगी। और साथ ही इसमें साफ कहा गया है कि यदि माता पिता जीवित न हो तो यह पूरी राशि पत्नी को दी जाएगी, और यदि पत्नी भी जीवित न हो शहीद सैनिक की, तो यह सारी राशि उसके बच्चों को दी जाएगी। तो एक अच्छी खबर है। इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।